हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत जतीन से होती है। वो ब्रीफकेस लेकर बाहर निकलने वाला होता है। सुरभि उसे रोककर पूछती है कि वो इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा है और ये ब्रीफकेस के साथ। वो कहता है कि वो खुशी के पिता को पैसे देने जा रहा है। वो कहती है कि ये सही नहीं है। वो पूछता है कि हमें क्या करना चाहिए, जीवन भर कार्तिक के जाल में फंसना चाहिए। वो कहता है कि वो केवल इसलिए कुछ नहीं कर रहा क्योंकि वो उसे पार नहीं करना चाहता है, लेकिन वो कहता है कि वो खुशी के जीवन में एक और समस्या को सहन नहीं करेगा और अगर कुछ पैसे देने से उस इंसान को वो बाहर निकाल सकता है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। वो उसकी ओर मुड़ता है और उससे कहता है कि उसने उसकी हर बात मानी है, लेकिन आज वो ऐसा करना चाहता है और फिर चला जाता है। सुरभि टेंशन में रहती है। वो फिर भगवान की ओर जाती है और प्रार्थना करती है कि जो कुछ हो रहा है उसके फैसले के अनुसार सही नहीं है। बाद में वो खुशी को इधर उधर देखती है। नींद में अपने पिता के लिए वो बड़बड़ाती है। फिर वो उसके पास जाती है। वो उसे बताती है कि उसके पिता किसी काम से बाहर गए हैं। खुशी उठती है और सुरभि उससे पूछती है कि क्या वो खुश है। वो उसकी बात मानती है। फिर वो खुशी से पूछती है कि वो इतनी कम उम्र में इतनी मैच्योर कैसे हो गई, क्योंकि वो माँ है और सब कुछ समझती है। वो खुशी से कहती है कि वो जो कुछ छुपा रही है वो बोल सकती है। खुशी कहती है कि वो जानती है कि वो उससे कभी कुछ नहीं छिपाती और चूंकि उसने कहा कि कार्तिक उसके पापा नहीं है इसलिए वो मान गई, लेकिन जतिन के साथ उसके पापा के रूप में वो उस पर विश्वास नहीं कर पा रही है। वो कहती है कि उस दिन वो बहुत बीमार हो गई थी और इसलिए हो सकता है कि उन्होंने वो कहानी बनाई। फिर सुरभि ने उसे जोर देकर कहा कि वो उसके और जतिन के ही पापा है और उसे इस सच्चाई के साथ रहना होगा। वो कहती है कि अगर वो ऐसा कहती है तो वो मान जाती है, लेकिन पूछती है कि क्या वो सबके सामने उसके माता पिता के रूप में एक साथ आएंगे। सुरभि चौंक जाती है। खुशी कहती है कि वो सभी को बताना चाहती है कि जतिन उसके पापा है और पूछती है कि क्या वो सहमत है। सुरभि चुप हो जाती है क्योंकि खुशी कहती है कि उसने कभी उन्हें एक साथ नहीं देखा, ना ही शादी की कोई फोटो देखी और वो उन्हें शादी करते हुए देखना चाहती है। वो पूछती है कि क्या वो ऐसा कर सकता है। सुरभि दंग रह जाती है क्योंकि उसे कार्तिक के साथ अपनी शादी की याद आती है। जब वो जवाब नहीं देती है तो खुशी उसे बोलने के लिए कहती है। वो खुशी को सोने के लिए कहती है क्योंकि वो कल इस बारे में बात करेंगे। खुशी उसकी बात मान लेती है, लेकिन सुरभि उसके लिए परेशान होती है। एक सुनसान जगह पर जतीन किडनैपर को पैसे देता है और उसे बाहर निकलने के लिए कहता है और कहता है कि वो इस बारे में कार्तिक को कुछ नहीं बताए और पूरी सच्चाई को रहस्य रखे। वो फिर उसे जाने के लिए कहता है और इस शहर में फिर कभी नहीं देखा जाए। और कार्तिक और ताई उसके पीछे खड़े होकर सब सुन रहे होते हैं। फिर वो वहाँ से चला जाता है और इस बात से बेखबर रहता है कि कार्तिक ने सब कुछ सुन लिया है। वो कार्तिक से पूछती है कि जतिन उसके साथ क्या कर रहा है और पूछती है कि वो उसे पैसे क्यों दे रहा है और ये क्या हो सकता है कि वो छुपा रहा है। फिर किडनैपर जतिन की बात मान लेता है। जब जब वो किडनैपर का सामना करता है तो वो कार्तिक को देखकर चौंक जाता है क्योंकि वो अपने पिछले मतभेदों को याद करते हैं। जब कार्तिक ने उसे पकड़ने की कोशिश की थी, वो उसे गुस्से से देखता है। ताई उन दोनों को तनाव में देखती है। किडनैपर बोलने वाला होता है। कार्तिक ने उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा और उसकी पिटाई कर दी, जबकि वो कहता है कि वो कुछ कहना चाहता है। ताई ने कार्तिक को रुकने के लिए कहा। किडनैपर बोलने की अनुमति देने के लिए कहता है ताकि वो उसे कुछ राज बता सके जिसके लिए उसने उसे यहाँ बुलाया है। कार्तिक फिर रुक जाता है। वो कहता है कि उसने उससे झूठ कहा था और उसने उस दिन उसकी बेटी को नहीं मारा और वो जो कपड़े थे वो भी उसके नहीं थे। कार्तिक हैरान हो जाता है। वो बताता है कि उसने हत्या नहीं की और वो अभी भी जिंदा है। कार्तिक को ये विश्वास नहीं होता है। वो पूछता है कि क्या वो अभी भी जिंदा है। किडनैपर कहता है कि वो उसकी बेटी को वापस उसके पास ला रहा था, लेकिन फिर रास्ते में उसकी मुलाकात सुरभि से हुई जो उससे उस लड़की को ले गई। वो कहता है कि उसने उससे कहा कि उसे कार्तिक ने घर से बाहर निकाल दिया है और इसलिए वो उस आदमी को इतनी बुरी तरह से दंडित करना चाहती है जिससे वो पूरी जिंदगी भुगते। कार्तिक इमोशनल हो जाता है। वो उसे बताता है कि खुशी वही लड़की है जिसे उसने अस्पताल से अगवा किया था और सुरभि को दिया था। ताई नाराज होने का नाटक करती है। कार्तिक को खुशी के साथ अपनी मुलाकात याद आती है और वो ये जानकर परेशान और चकित हो जाता है कि वो उसकी बेटी है। वो कहता है कि सुरभि ने उसे 7 साल और पिछले 7 सालों से छुपा रखा है। जतिन उसे हर महीने पैसे देता है और वो कभी सुरभि के घर नहीं गया, लेकिन उस दिन वहां गया था और सुरभि ने उसे घर की तलाशी नहीं लेने दी। कार्तिक भी फिर सोचता है कि जब जब वो किडनैपर को पकड़ने की कोशिश करता था वो बीच में आ जाती थी। फिर ताई इस बात से नाराज है कि उसने पहले खुशी को अनाथ बताया और फिर उसे जतिन की बेटी बताया। उसे पता चलता है कि खुशी सच में उसका बच्चा है और वो इमोशनल हो जाता है। ताई ने उसे उकसाया कि सुरभि ने जानबूझकर अपनी बेटी को उससे दूर रखा ताकि वो उससे प्रताड़ित किया कर सके। वो चकित रहता है और भावनाओं में भर जाता है। वो कहती है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि सुरभि इतना नीचे गिर सकती है।
कार्तिक फिर पूछता है कि क्या खुशी उसकी बेटी है। वो उसकी बात मानता है और कहता है कि वो कोई भी टेस्ट करवा के देख सकता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि सुरभि ने क्या किया था और ताई से इस आदमी को दूर ले जाने के लिए कहता है, क्योंकि वो कुछ टाइम के लिए अकेला रहना चाहता है। कार्तिक के जाने के बाद वो किडनैपर की योजना की सफलता पर मुस्कुराती है। वो उससे पूछता है कि जब कार्तिक सुरभि से मिलेगा तो क्या होगा, और फिर उसे गवाह के रूप में पेश करने के लिए ले जाएंगे तो वो क्या करेगा। ताई कहती है कि वो सही बोल रहा है और वो हमेशा कुछ भी प्लानिंग बनाने से पहले सोचती है। वो चतुराई से छिपा हुआ चाकू लेती है और फिर उसे घातक रूप से उसके पेट में घोंप देती है और उससे कहती है कि उसे मार दिया जाएगा और फिर किसी को पता नहीं चलेगा कि वो कहाँ गायब हो गया। वो चिल्लाता है और दर्द से कराहता है। इस पर विश्वास करने में असमर्थ वो कहती है कि वो अपने रहस्यों को संभाल सकती है। फिर उसे आग में फेंक देती है और वो वहाँ पे जलने लगता है। वो सोचती है कि उसने किडनैपर की कहानी को ख़त्म कर दिया और अब वो सुरभि और कार्तिक के लिए एक नया अध्याय शुरू करेगी, जिसमें वो कहानी लिखेगी और इसे इतने जटिल मोड़ देगी कि कोई भी इसे सुलझा नहीं पाएगा। वो अपनी जीत से खुश होती है। बाहर सुरभि घबराहट से इधर उधर घूमती है और फिर अंत में जतिन वापस लौटता है। वो एक दूसरे पर नज़र रखते हैं। वो उसे परेशान और रोता हुआ देखकर उसके पास जाता है और पूछता है कि उसने झूठ क्यों बोला, और उन दोनों को इसका बोझ उठाना पड़ता है क्योंकि अब खुशी को जवाब देने के लिए उसके पास कुछ नहीं। वो निडर हो जाती है। वो उसे शांत करता है और उसे बैठाता है। वो कहती है कि खुशी जो चाहती है वो नहीं हो सकता और पूछती है कि क्या वो ऐसा कर सकते हैं। वो आशाएं खड़ा रहता है जबकि वो उसे डांटती है। इस बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे वो उसके दिमाग के साथ खेल खेल रहे हैं। वो उसे हर दिन झूठ बोलते हैं। फिर वो फर्श पर गिर जाती है और भगवान की तरफ देखती है। फिर कार्तिक अपनी कार में परेशान होता है और वो उसकी सारी यादें याद करता है। सुरभि भी भगवान से प्रार्थना करती है और खुशी भी बेचैन रहती है।